नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीओई पाठशाला में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडुडल की साइट पर एम्प्लॉय अपना सीनियरिटी नंबर कैसे सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियरिटी नंबर क्या होता है। सीनियरिटी नंबर का मतलब किसी शिक्षक या कर्मचारी की सेवा में उनकी रैंक या क्रम से है। यह संख्या उनके सेवा काल, नियुक्ति तिथि या अन्य संबंधित कारकों के आधार पर तय की जाती है। सीनियरिटी नंबर का उपयोग प्रमोशन, ट्रांसफर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने के लिए किया जाता है। यह तय करने में मदद करता है कि कोई कर्मचारी कब उच्च पद पर या विशेष सुविधाओं के लिए पात्र होगा। अब हम बात करते हैं सीनियरिटी तय कैसे होती है। एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग सीनियरिटी तय की जा सकती है। रिक्रूटमेंट करते समय एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सीनियरिटी तय हो सकती है। किसी भी विभाग द्वारा जारी भर्ती नियम यानी कि रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार भी सीनियरिटी तय की जा सकती है। अगर हम बात करें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में सीनियरिटी का क्या उपयोग है, तो सीनियरिटी का उपयोग ट्रांसफर के समय किया जा सकता है, प्रमोशन के समय किया जा सकता है या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट के समय किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सीनियरिटी के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकती है। चलिए तो बात करते हैं एडुडल की साइट पर सीनियरिटी नंबर देखने के लिए एम्प्लॉय को कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको एडुडल की साइट पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आप अपना पर्सनल लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ मैं आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करता हूँ। जैसे ही एडुडल की साइट ओपन हो जाती है, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन है न्यू लिंक का। आपको न्यू लिंक पर क्लिक करना है। आपके पास एक विंडो खुलेगी जिसमें बहुत तरह तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में आपको सर्च करना है सीनियरिटी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सीनियरिटी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सीनियरिटी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सीनियरिटी लिस्ट खुलेगी जिसमें आपको 5 तरह की लिस्ट दिखाई देंगी। यहाँ पर जितनी भी लिस्ट दी गई हैं वो डेजिग्नेशन के आधार पर दी गई हैं। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं फाइनल सीनियरिटी लिस्ट फ्रॉम सेक्रेटेरिएट ब्रांच वाइस प्रिंसिपल एंड अबव। नीचे दी गई लिस्ट में अगर आपको वाइस प्रिंसिपल या उससे उच्च अधिकारी की यानी कि उससे अबव लेवल की लिस्ट आपको देखनी है तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। ऐसे ही अगर आपको असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, लैब असिस्टेंट, म्यूजिक टीचर या अदर टीचर, लाइब्रेरियन, पीईटी, इन सब की सीनियरिटी लिस्ट देखनी है तो आपको E4 पर क्लिक करना है, यानी कि फाइनल सीनियरिटी लिस्ट फ्रॉम E4। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी अदर पोस्ट हैं या फिर असिस्टेंट टीचर्स, लाइब्रेरियन, पीईटी, ड्राइंग टीचर, इन सब की सीनियरिटी लिस्ट देखने के लिए E4 पर आपको क्लिक करना है। लेक्चरर या पीजीटी के लिए अगर आपको लिस्ट सीनियरिटी लिस्ट चेक करनी है तो आप E2 पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको पीजीटीज की यानी कि लेक्चरर की लिस्ट शो हो जाएगी। टीजीटी के लिए आपको E3 की लिस्ट पर क्लिक करना है, फाइनल सीनियरिटी लिस्ट फ्रॉम E3। यहाँ पर आपको जितने भी टीजीटीज हैं उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। तो अगर मुझे टीजीटी की सीनियरिटी लिस्ट चेक करनी है तो मैं E3 पे क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करते ही मेरे पास सारी सीनियरिटी लिस्ट ईयर वाइज ओपन हो जाएंगी। यहाँ बहुत तरह की लिस्ट होंगी, आपको सर्च करनी है आपकी लिस्ट कहाँ पर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जितनी भी लिस्ट है उसमें सबसे एंड में ब्लॉक ईयर गिवन है, ब्लॉक ईयर दिया हुआ है। आपका ब्लॉक ईयर आपको पता ही होगा। ब्लॉक ईयर के अकॉर्डिंग आपको अपनी लिस्ट पर क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए आप लैंग्वेज टीचर हैं तो आप नीचे से शुरू कीजिए, लैंग्वेज टीचर पर क्लिक कीजिए। अगर लैंग्वेज टीचर मेल की आपको लिस्ट देखनी है और आपका ब्लॉक ईयर 1997 से 2003 तक है तो आपको लैंग्वेज टीचर मेल 1997-2003 ये लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई है। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये एक्सेल फाइल हमारे सामने है जिसमें 1997 से 2003 के जितने भी मेल लैंग्वेज टीचर हैं उनकी सीनियरिटी लिस्ट हमारे पास है। यहाँ पर आप कंट्रोल F करके किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम सर्च कर सकते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, उनकी डिटेल्स दी गई हैं। और वहाँ और नाम के साथ ही एक कॉलम है सीनियरिटी नंबर का। जैसे कि मान लीजिए मैं मंजीत नाम सर्च करता हूँ और मुझे पता है मंजीत का डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका सीनियरिटी नंबर क्या है। अगर मुझे डिटेल है मेरे पास तो मैं यहाँ पर उस नाम को सर्च कर सकता हूँ। जो भी बेसिक डिटेल आपको सर्च करने के लिए चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए।
नाम सर्च करने के बाद आपके पास ये आ जाता है, ये देखिए मंजीत, और यहाँ इनका सीनियरिटी नंबर भी आ गया है, इनका डेट ऑफ बर्थ भी आ गया है। और अगर आप पर्टिकुलरली आप इसी एम्प्लॉय की डिटेल सर्च कर रहे हैं तो आपके सामने ये इस तरीके से आ जाएगी। इसी तरीके से आपको लिस्ट इसमें चेक करनी है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी डिटेल चेक करनी है तो वो भी आपके पास इसी ही विंडो में शो हो जाएंगी। यहाँ पर याद रखिएगा बाय नेम भी सीनियरिटी लिस्ट यहाँ रिफ्लेक्ट करती हैं। तो आप अगर अपना नाम बाय नेम भी सर्च करते हैं तो कुछ लिस्ट ऐसी भी हैं जो यहाँ पर आती हैं। बाकी सीनियरिटी नंबर अपडेट भी हो जाता है, तो आप सर्कुलर में भी चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका जो सीनियरिटी नंबर है वो अपडेट तो नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे कि मैं सबसे नीचे देख रहा हूँ TGT मेल 1997 से 2003। ये लिस्ट मैं डाउनलोड करता हूँ तो इसमें TGT मेल जितने भी हैं और उनका ब्लॉक ईयर 1997 से 2003 है, वो लिस्ट मैंने डाउनलोड कर ली है। यहाँ पर आप जिस भी एम्प्लॉय का नाम सर्च करना चाहते हैं कंट्रोल F करके आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं और उसके बाद एम्प्लॉय की डिटेल आपके सामने, एम्प्लॉय का सीनियरिटी नंबर आपके सामने हो। तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है सीनियरिटी नंबर देखने के लिए, आपको यही फॉलो करने हैं स्टेप्स। इसी तरीके से अगर आपको वाइस प्रिंसिपल की सीनियरिटी नंबर देखना है, आपको लेक्चरर का सीनियरिटी नंबर देखना है, ड्राइंग टीचर का, म्यूज़िक टीचर का, या किसी भी एम्प्लॉय का सीनियरिटी नंबर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इन्हीं स्टेप्स के थ्रू देख सकते हैं। एक लिस्ट हम और ओपन करके देख लेते हैं, जैसे कि ये लिया हुआ है फाइनल सीनियरिटी लिस्ट ऑफ LT फीमेल, यानी कि लैंग्वेज टीचर फीमेल। इनका ब्लॉक ईयर है 2003 से 2009। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ऑर्डर मेरे सामने खुला और इसके नीचे एक लिस्ट दी गई है। जैसे ही मैंने उस पर ओपन किया तो ये फाइनल सीनियरिटी लिस्ट लैंग्वेज टीचर फीमेल की मेरे पास ओपन हो गई है। यहाँ पर भी मैं जिस भी टीचर का नाम सर्च करना चाहता हूँ कंट्रोल F करके यहाँ पर मैं उस नाम को सर्च कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, कभी कभी आपको वो पर्टिकुलर सीनियरिटी लिस्ट का ऑर्डर नहीं मिलता तो आपको कई सारे ऑर्डर्स को गो थ्रू करना पड़ता है, बहुत सारे ऑर्डर्स को सर्च करना पड़ता है और वहाँ पर आपको सीनियरिटी नंबर किसी भी एम्प्लॉय का अवेलेबल हो जाएगा। E2 के बाद एक बार हम E4 की लिस्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरियन, ड्राइंग टीचर, लैब असिस्टेंट, म्यूज़िक टीचर, इन सब की लिस्ट ओपन होगी। इसी तरह से E2 की लिस्ट आपके सामने है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था, जो भी पोस्ट E2 में वेरी करती हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। ऐसे ही E1 है, तो ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप था सीनियरिटी नंबर को चेक करने का। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है आपके लिए, पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। E1 ब्रांच में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ग्रेड 4 दास, ग्रेड 2 दास जितने भी पोस्ट होती हैं, मान लीजिए LDC हो गई, UDC की लिस्ट हो गई, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ये सारी लिस्ट आपके सामने इसी विंडो में आपको शो हो जाएंगी। और आपका जो ब्लॉक ईयर है, अगर किसी भी एम्प्लॉय को ब्लॉक ईयर नहीं पता होगा, वैसे तो ब्लॉक ईयर आपको सबको ही पता होगा अपना, ब्लॉक ईयर चेक करने के लिए आप अपनी पर्सनल डिटेल में भी जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप अपनी पर्सनल पर क्लिक करेंगे और उसी में सेकंड ऑप्शन आता है एम्प्लॉय डिटेल प्रेजेंट। तो एम्प्लॉय डिटेल पर आप क्लिक करेंगे, उसमें आपके पास आपकी पर्सनल एम्प्लॉय डिटेल ओपन हो जाएंगी और यहाँ पर आप अगर अपना ब्लॉक ईयर सर्च करेंगे तो आपके पास ब्लॉक ईयर आ जाएगा। ब्लॉक ईयर बेसिकली आपकी ज्वाइनिंग का ईयर है। तो दोस्तों ये था किसी भी एम्प्लॉय को अगर सीनियरिटी नंबर सर्च करना हो तो वो कैसे कर सकता है। आशा करता हूँ हमारे चैनल पर दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपके लिए ये जानकारी उपयोगी साबित होगी। दी गई जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए देखते रहिए DOE पाठशाला। नमस्कार।